ब्रज जन रंजना, यशोदानंदना ब्रज जन रंजना, यशोदानंदना ब्रज जन रंजना, जमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब गा सकते हैं, बोलो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे राम राम हरे हरे राम, राम, राम राम हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए सब गाइए, हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. सब गाइए, बोल हरे कृष्णा Krishna, Krishna हरे Krishna, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे Hare राम Rama, Hare राम राम Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Hare Rama Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Hare Hare, Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam, Radhe Radhe Shyam, Shyam, Radhe Radhe Shyam, Shyam, Jaya Jaya Radhe Radhe Shyam. जय श्री राधा भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल, हरि नाम संकीर्तन की जय। Jai. हरे कृष्ण। Hare Krishna. So, thank you तोषिन निमाय प्रभु, आज आप हमारे ग्रुप में आए हैं। मैं प्रभु जी के बारे में थोड़ा सा बस बता के हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो तोषिन निमाय प्रभु हमारे जो पूना टेम्पल में है उसमें काफी एक्टिव जो ब्रह्मचारी हैं वो उनमें से एक हैं, और प्रभु जी ऑलमोस्ट 10 साल से बहुत अच्छे से दृढ़ता से ना भक्ति कर रहे हैं। और प्रभु जी बहुत सारे श्रीमद् भागवतम के ऊपर पूरा सीरीज के ऊपर लेक्चर देते हैं, भगवत गीता के ऊपर, चैतन्य चरितामृत के ऊपर। प्रभु जी ने खुद भी बुक्स लिखे हुए हैं, जैसे डी एडिक्शन के ऊपर, यूथ के अंदर अगर डी एडिक्शन है तो उससे उनको कैसे बाहर निकालें। और शिला प्रभुपाद के ऊपर एक छोटा उन्होंने बायोग्राफी भी लिखा है। और प्रभु जी बहुत ज्यादा अलग अलग सर्विसेज में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। तो लकीली, और लकीली नहीं बोलूंगा, जैसे प्रभु जी अभी क्वारंटाइन है, सो इसलिए प्रभु जी एक ना टेम्पल में गेस्ट हाउस है वहाँ पे क्वारंटाइन है, तो इसलिए वो ज्यादा सर्विसेज नहीं कर पा रहे। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्रभु जी अगर आप आज आके हमारे ग्रुप में कुछ क्लास दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हमारे पास मौका है, हम लोग अपने जो और क्वेश्चंस हैं वो भी पूछ सकते हैं। और ऐसा बहुत रेयर होता है कि इतने अच्छे डिवोटी हमारे ग्रुप में आते हैं। सो हम सब प्रभु जी का वेलकम करेंगे। अगर प्रभु जी जो फिजिकल क्लास होती थी तो हम प्रभु जी को एक गार्लैंड पहनाते थे, अभी वर्चुअल क्लास में हम लोग गार्लैंड नहीं पहना सकते, पर जो भी है हमारे हृदय से प्रभु जी को सब लोग गार्लैंड पहनाएंगे, माला पहनाएंगे और प्रभु जी का बहुत स्वागत करेंगे। तो 3 बार हरि बोल बोल के, हरि बोल हरि बोल। मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत सेवा कर पाता वो जसबीर प्रभु की कृपा से ही थोड़ा सेवा हो पाता है। प्रभु जी हर एक सेवा में इतना सारा हेल्प करते हैं हमें। और आप मेरे व्हाट्सएप मैसेज देखो, मीन्स हम लोग कुछ अनाउंसमेंट भेजते तो आप देखोगे जसबीर प्रभु का बहुत बड़ा नाम रहता है। तो प्रभु जी इतना हेल्प करता है कि मेरे कोई नहीं बहुत सारे डिवोटीज को हेल्प करते हैं। सो और आप लोगों का भाग्य है एक्चुअली कि सेवा के मूर्तिमान प्रभु जी आपके लिए रेगुलरली क्लासेस लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्णा। तो आज एक्चुअली आपका रेगुलर गीता क्लास होता है ना? भगवत गीता आप सब अटेंड कर रहे हैं। वेनेसडे हरे कृष्ण। ना थोड़ा अलग टॉपिक रहता है प्रभु जी।
और संडे इवनिंग गीता रहती है। आज राइट एवरी संडे और गीता, राइट। दंडवत प्रणाम प्रज्ञा माता जी, humble obeisances. Anushri भी यहाँ पे, she was attending our some time back, Yes, yeah, Gita classes. She is also making presentations. पता नहीं अभी चल रहा है, I think उसका connection कट, अच्छा she is there, right? I think hopefully she is still making some presentations. Okay, so आपका गीता क्लास होता है, तो आज हम चर्चा करेंगे कि शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए, है ना? और इसका एक्रोनिम रहेगा गीता ही। इससे हम समझेंगे कि शास्त्र पढ़ने का हिंदी इंग्लिश प्रभु जी, व्हाट इज मोस्ट कंफर्टेबल फॉर एवरीबॉडी? नॉर्मली वी टेक इन हिंदी प्रभु, तो कंफर्टेबल है वैसे सब लोग को दोनों। या तो शास्त्र हम क्यों पढ़ना चाहिए वो आज समझने का प्रयास करेंगे हम। तो शास्त्र में बड़ी शक्ति रहती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि कम्युनिस्ट लोग इंडिया में कभी नहीं आए। भारत में कम्युनिस्ट आए क्या? कभी नहीं आए। वो लोग चाइना, रशिया, चिली, कोई दूसरे देश में थे, परंतु भारत में तभी भी कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिज्म है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत है, अच्छा है, वो नहीं बोल रहा हूँ, बट है वो। तो कैसे कम्युनिज्म भारत में पहुंचा? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं पुस्तक के बल के ऊपर पूरा भारत में कम्युनिज्म फैल गया। एक टाइम में तो बहुत पावरफुल था कम्युनिज्म, एक क्योंकि वो पुस्तक भारत में भेजे, उस पुस्तक के बल पर कम्युनिज्म पूरा भारत में फैल गया। तो पुस्तकों में बड़ा ताकत रहता है, इसीलिए कहते हैं कि द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। जो पेन होता है वो एक तलवार से भी ज्यादा भारी रहता है, उसमें ताकत रहती है। तो एक व्यक्ति के विचारों को बदलने की क्षमता किताबों में रहती है, आध्यात्मिक मैसेजेस में रहती है। तो आज हम किताब क्यों पढ़नी चाहिए और दूसरा सत्संग में क्यों आना चाहिए, इसका भी आज हम चर्चा करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी जैसे कहते थे कि जैसे इन कम्युनिस्ट लोगों ने इंडिया में किताब के बलबूते में फैला दिया है इंडिया में कम्युनिज्म, वैसे ही हमें भी कृष्ण भावनामृत जो है आंदोलन, वो किताबों को फैला के, किताबों को पढ़ के अपने जीवन में पहले तो क्रांति लाना चाहिए, रिवॉल्यूशन, स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, और वही किताब दूसरों को भी पढ़ने का मौका देना चाहिए, क्योंकि ये किताबों में इतनी शक्ति है। तो पहला जो जी है वो है जीपीएस का। ये जो गीता है इसका एक्रोनिम हम समझेंगे क्यों किताबें पढ़नी चाहिए सारी। तो जी फॉर जीपीएस। तो जीपीएस आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? थोड़ा सा बातचीत भी कीजिएगा, मेरे को सिर्फ क्लास देना अच्छा नहीं लगता है। प्रभु जी, जहाँ पे हमको रास्ता पता नहीं होगा तो हमें जीपीएस यूज करना पड़ता है। बराबर है, अविनाश प्रभु जी ने एकदम बराबर बताया। जिधर भी अपने को रास्ता पता नहीं रहता है तो हम जीपीएस लगा देते तो रास्ता पता चल जाता है। परंतु इस दुनिया में इतने बुरी तरह से हम बुरे भटके हैं कि हमको रास्ता भी पता नहीं है, हमको तो गंतव्य स्थान वही पता नहीं है। रास्ता तो दूर की बात है, क्योंकि जब हमको सोर्स के बाद डेस्टिनेशन डालते हैं तब वो मैप ढूंढ के निकालता है ना। हमको तो पता रहना चाहिए डेस्टिनेशन क्या है, परंतु भौतिक संसार में हम इस तरह से अटक चुके हैं कि हमारा अंतिम गंतव्य स्थान क्या है उसका भी किसी को जानकारी नहीं है। अभी किसी को गंतव्य स्थान भी पता नहीं है और वो चलने लग जाए, जैसे बैठे बैठे कोई यहाँ से उठ जाएगा और पूछेंगे अरे कहाँ जा रहे हो आप, तो बोलेंगे मैं जा रहा हूँ किधर, तो भी जा रहा हूँ मैं, पता नहीं। बोलेंगे बड़ी भागी भागी बातें कर रहे, पता नहीं आज क्या हो गया इसको। हाँ, तो जिस व्यक्ति को गंतव्य स्थान नहीं पता रहता, वो घूमता रहता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको बहुत भला आदमी नहीं कहा जाएगा, है ना, क्योंकि उसको पता नहीं किधर जाने का, रास्ते पे इधर उधर घूम रहा है। आप रास्ते में किसी पकड़ बोले किधर जा रहे हो, पता नहीं ऐसे घूम रहा हो, इसका कुछ स्क्रू ढीला हो गया। तो वैसे ही भौतिक जगत में हम लोग को गंतव्य स्थान क्या है ये पता नहीं है, और हम लोग चक्कर काट रहे, इतने चक्कर काट रहे हैं, जन्म जन्म तक चक्कर काट रहे, इस दुनिया में भी चक्कर काट रहे हैं। So every day we are working so hard. तो destination is very important. So जो किताबें है, पुस्तकें है, हमें सबसे पहले तो हमारा गंतव्य स्थान क्या होना चाहिए उसके बारे में बताती है। What is our ultimate destination? तो हमें पता चलता है कि कहाँ पे हमारा कहाँ पे जाना चाहिए। प्रभु जी ने बताया रहेगा आपको। What is the aim of our life? Where to go? Back to Godhead. Thank you, Gloria Mata. Where is that back to Godhead? Back to the God, Lord Krishna. Yes, amazing. Yeah. So after going there, we'll attain our glorious position. Gloria. When you go back to Godhead, then we'll shine in our real glory, right? Because श्रील प्रभुपाद जी एनालॉजी देते थे कि एक आग है और एक आग से आग
का एक टुकड़ा छोटा सा, जैसे कोई लकड़ी जल रही है, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा, एक चिंगारी रहती है, चिंगारी चिंगारी आग से दूर चली जाती है तो बुझ जाती है, बट वही आग के पास आती है तो वापस वो धधकने लग जाती है। वैसे ही वी आर लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड somehow घिसे पीटे हम लोग का means we forget our original glory, our original position, but when we are near God, then living entity shines in original position. Otherwise he is suffering again. What is the meaning that he loses his glories? He actually suffers, he is very confused, he is very bewildered, he doesn't know how things are falling in his life, he doesn't know aim of life, he doesn't know what to do properly. He just makes a mind and does certain things in this way. तो इसीलिए जो शास्त्र है हमें हमारा अंतिम गंतव्य स्थान क्या है वो बताते हैं, और वही नहीं बताते हैं तो कैसे पहुंचना है वहां पे वह भी बताते हैं। और रास्ते में क्या क्या आएगा, अभी ठीक है अंतिम स्थान ये है, ये पहला स्थान ये है, रास्ता ये है, पर कंफर्म कैसे होगा? तो शास्त्र, जैसे अभी मैं पूना में रहता हूँ, इन डिफरेंट प्लेसेस, तो आपको पता है कि पूना से मैं शिवाजी नगर तक जाऊंगा मेरे मंदिर से, तो बीच में स्वार गेट आएगा, कोई पेट आएगा, तो पूरा एक एक स्थान का वहां पे दिखता है मैप के ऊपर। वैसे शास्त्र एक जीवात्मा का प्रगति आध्यात्मिक मार्ग में कैसा होगा उसके बारे में हर एक स्थिति पे क्या लक्षण होंगे उसमें उसका वर्णन करते, तो हमें हमारा खुद का कंफर्मेशन होता है कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। और रास्ते पे चलना कैसे वो भी शास्त्र सिखाते हैं। तो अभी मुझे मेरे भाई का थोड़ी देर पहले फोन आया था, मेरे से बड़ा है वो मेरा भाई, और मैंने कभी लाइक और बहुत टाइम के बाद कॉल किया, 1-2 साल के बाद, और ऐसे कुछ बात के मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता उससे कि उसने घर पे थोड़ा क्या प्रॉब्लम चल रहा है, कैसे झगड़ा हो रहा है, मेरे को कुछ पता नहीं था, परंतु किसी बीच में कुछ हो रहा है, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, और ऐसा है कि बात नहीं बन रही है और समझा नहीं पा रहे दूसरे, कोऑपरेशन नहीं हो रहा है, ह्यूमिलिटी नहीं। तो मैं उनसे बातचीत कर रहा था भाई साहब से, और उसमें ये बात निकली कि एक आदमी सुधरना चाहता है अपने जीवन में, सुधरना चाहता नहीं, उसको सुधरना चाहिए। आपको चाहिए कि एक आदमी उसके जीवन में सुधरे, तो उसको सुधरने का मार्ग क्या है? आप कुछ बता सकते हैं कि आपके लाइफ में चाहिए कि आदमी, कोई भी आदमी अपना जीवन में सुधरना चाहिए, तो उसको क्या मार्ग है उसके लिए सुधरने के लिए, आप बताइए। कैसे वो सुधर सकता है? कोई ट्राई करना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे अगर कृष्ण। उसको राइट डायरेक्शन मालूम पड़ जाए तो वो सुधर सकता है। राइट। उसको पहले तो पता रहना चाहिए कि सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है। हाँ। 2 भाई है, बड़ा भाई छोटा भाई है, तो बड़ा भाई का कर्तव्य क्या है उसको पता रहना चाहिए। अभी कहाँ से पता चलेगा बड़ा भाई का कर्तव्य क्या है, छोटा भाई का कर्तव्य क्या है? आजकल के किताबों में आपके बच्चों को आप भेजते हो, सीबीएसई स्कूल में डालते हो, तो ये लिखा रहता है क्या कि अपने बहन के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, या भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है। ये सारी चीजें आजकल बहुत कम सुनाई दिखाई देती है। इसलिए लोगों को बेसिक अपने लाइफ में एक परिवार, रिश्ते नाते में भी कैसे कार्य करना चाहिए ये भी उनको पता नहीं रहता है। तो इसीलिए उनको सुधरना बहुत मुश्किल हो जाता है। परंतु हम शास्त्र में देखते हैं ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं कि उससे भगवान प्रस्तुत करते कि जीवन में कैसा रहना चाहिए, और ऐसे सत्संग में आते हम और ये सब शास्त्रों के विचार सुनते हैं तो हमारा भी लाइफ में डायरेक्शन मिलता है ना। जैसे शास्त्र में आता है राम जी का कथा, राम और भरत जी का। तो राम जी वनवास से आ रहे थे वापस, तो उन्होंने आगे दूतों को भेजा और कहा, हनुमान जी को कहा कि जाइए देखिए, और भरत जी में एक तिनका भर भी इच्छा है कि उनको रामायण अयोध्या में राज करना है, तिनका भर के उनमें मन में इच्छा है, तो मैं वापस नहीं आऊंगा। तो किस प्रकार का उनका डिटैचमेंट था उनके भाई राम की, उनके मन में थोड़ा भी इच्छा है तो उनके रहने दीजिए। इस प्रकार का डिटैचमेंट उनके मन में था, हम देखते हैं। या हम भरत जी का व्यवहार देखिए, राम जी चले गए तो 14 साल वो नंदीग्राम एक जगह में रह के राज के बाहर गद्दी पे भगवान का पादुका रखा और 14 साल इस प्रकार का राज्य किया। तो भाई भाई का क्या प्रेम है, ये रामायण से सीखने को मिलता है। और जब पिताजी चले जाते हैं तो बड़ा भाई छोटे भाई के लिए पिताजी के जैसे बन जाता है।
तो ये सारे शास्त्रों में इतने सारे उदाहरण मिलते हैं इसके। तो ये सुन के हमें अपने जीवन में भी सीख मिलती है भाई क्या करना चाहिए। तो जो भी सत्संग में आ रहा है उसके लाइफ में इतना होप है, क्योंकि वो कहाँ पे भी गलत जा रहा है तो सत्संग में 4 अच्छी चीजें उससे सुनने को मिलती है, शास्त्रों से उदाहरण मिलते हैं। और कोई अपना स्टोरी नहीं चलाता है, क्योंकि अपना स्टोरी चलाएंगे तो हम डर के भाग जाएंगे, अरे मेरे को ही बोल रहे हैं, अपना ईगो इतना बड़ा रहता है। तो हमारा स्टोरी को बताया कि तुमने ऐसा गलती किया, देखो ये बंदे ने, ये महाशय ने ऐसा गलती किया है, तो हमें बड़ा ऑफेंड होगा। परंतु शास्त्र बड़े प्रेम से हमारा उदाहरण नहीं देते, रावण का उदाहरण देते, हिरण्यकशिपु का उदाहरण देते, हिरण्याक्ष का उदाहरण देते हैं। हमको तो हमारे ईगो को लगता है ठीक है उसके साथ हुआ, परंतु हमको हमारे लिए भी उसमें सीख मिल जाती है कि हमें कैसे जीना चाहिए जीवन में, है ना। तो जो भी शास्त्र पढ़ रहा है और जो भी सत्संग में आ रहा है उसके जीवन में बहुत होप है कि वो आगे बढ़ सकता है, सुधर सकता है, उसमें अच्छे गुण आ सकते हैं। परंतु जो भी उसके जीवन में कोई सत्संग है ही नहीं, जिसके जीवन में कोई सत्संग नहीं है उसके लिए कोई होप नहीं है, क्योंकि उसको कोई आइडियल बिहेवियर क्या है, जैसे शोभित बता रहे थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल राइट थिंग क्या है उसको पता रहनी चाहिए ना। अभी कोई बता ही नहीं रहा है राइट चीज क्या है, उसको कभी समझ में नहीं आएगा कि कैसे डील करना है। तो शास्त्र नाते रिश्ते परिवार इसमें कैसे डील करना है बताती, कैसे बात करना है। जैसे गीता में 17वें अध्याय में आप पढ़ोगे आगे जाके, गीता में बताया है कि कैसे बात करना चाहिए। उद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियतम चेत, किसी को भी हृदय को उद्वेग होगा इस प्रकार का बात नहीं करना चाहिए, अनुद्वेग करम वाक्य। और सत्य बोलना चाहिए, पर किस प्रकार का सत्य बोलना चाहिए, मैं इतना सच बोलता हूँ कि मैं केयर ही नहीं करता हूँ, मैं तो जैसे है वैसे बोलता हूँ, अरे ऐसा नहीं है, उसका कितना हर्ट हो रहा है उसको। तो प्रिय हितम चाहिए कि उसको प्रिय लगना चाहिए, इस प्रकार से सत्य बोलना चाहिए। भाई साहब आप तो अंधे ही हो, दिख नहीं रहा आपको, कैसे चल रहे हो आप, तो सत्य बोल रहे हो, वो देख नहीं रहे ठीक से, परंतु ये अंधे है तो उनको अंधे बोल रहे, परंतु इस प्रकार से बात करेंगे तो वो सुधरेगा नहीं, उसका तो ईगो हर्ट हो जाएगा। तो शास्त्र गीता बताती कि प्रिय हितम चेत, उसको प्रिय भी लगना चाहिए और उसके हित का भी होना चाहिए, इस प्रकार का बात करना चाहिए। तो हर एक पहलू पे एक्चुअली, जैसे रामायण से इतने सारे लेसन मिलते हैं कि मीटिंग कैसे लेना चाहिए। जब विभीषण जी राम भगवान का शरण लेने आए तो ऐसा नहीं कि राम ने बोल दिया चलो आ जाओ मैं ले रहा हूँ, नहीं, सारे वानरों को बुलाया और बोला क्या करना चाहिए, और सबका ओपिनियन लिया, और एक एक ओपिनियन को कंसिडर किया, और फिर सबको कंसिडर करते हुए अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया। तो एक मीटिंग कैसे लेनी चाहिए, राम भगवान, बहुत सारे लेसन मिलते हैं, उस अभी डिटेल में जाएंगे, लंबा एपिसोड है, परंतु हर एक चीज के बारे में लाइफ में, जैसे पति की पत्नी के बीच में कैसा व्यवहार रहना चाहिए, तो राम और सीता का इतना सारे प्रसंग आते हैं रामायण में, उससे हमें पता चलता है एक पत्नी का कर्तव्य क्या है, एक पति का कर्तव्य क्या है। तो इस प्रकार से जीवन में सही चीज क्या है ये हमें शास्त्रों से पता चलता है। और जो भी शास्त्र पढ़ रहा है, सत्संग में आ रहा है, उसके जीवन में बहुत होप है कि वो उसको पता चलेगा कि राइट चीज क्या है और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है। परंतु जो सत्संग नहीं कर रहा है, दुनिया में इतनी निगेटिव चीज है, आजकल टीवी पे तो सब झगड़े वाली सीरियल रहती है, तो वह देख देख के उसका दिमाग खराब हो सकता है। वो म्यूजिक बजता रहता है, उसके दिमाग में अलग अलग प्लान्स आते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम पहले तो बात है कि जी फॉर जीपीएस यानी डायरेक्शन मिलता है, डायरेक्शन मिलता है, अंतिम गंतव्य स्थान के बारे में भी डायरेक्शन मिलता है, अभी के लाइफ में कैसे जीना है उसके बारे में भी। आई स्टैंड्स फॉर आयरन, तो आयरन करते ना, तो जो भी क्रीजेस रहते हैं तो कपड़े पे तो सब निकल जाते हैं, स्ट्रेट हो जाता है। तो ऐसे हमारे मन पे अलग अलग क्रीजेस आ गए, बहुत सारे डाउट्स आ गए, सो वी हैव टू आयरन आउट ऑल दोस डाउट्स। तो पाश्चात्य शिक्षण प्रणाली का स्वीकार के बाद में हम हर एक चीज को, वैदिक चीजों को डाउट करने लगते हैं। तिलक क्यों लगाते, ये नीचे क्यों, क्या पार्ट है, ऐसे नीचे क्यों आता है, हमको भी टाई को नहीं पूछते कि गले में क्या लटक रहा है, नीचे लटक रहा है, क्यों आता है, इंडिया में इतना गर्मी के मौसम में टाई कोई पहनता है क्या, नहीं, परंतु हर एक चीज पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ये गले में क्यों पहनना चाहिए। तो हर एक छोटी चीज पे, ये जैसे जाति का पद्धति क्या है, भारतीय संस्कृति को कि ब्राह्मणी लोगों ने बहुत शूद्रों का बराबर है अत्याचार किया, परंतु गीता में कृष्ण कहते हैं कि ये जन्म पे आधारित नहीं है, ये कर्मों पे आधारित है, गुणों पे आधारित है, उस पे आधारित है, और किसी को अधिकार नहीं है कि वो जो लोग इतने क्वालिफाइड नहीं उनका शोषण करे, इसका किसी को अधिकार नहीं। तो जब शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें क्या अंडरस्टैंडिंग है शास्त्रों का, वो क्लियर होता है। और जो भी मन में डाउट रहते हैं, डाउट ये तो फिलोसॉफिकल डाउट हुए, और ये भी डाउट रहते हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, क्या पद्धति है, तो ये सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं शास्त्र पढ़ने से। तो मन में जितने भी डाउट है, हम सत्संग में आएंगे और इस प्रकार का
गीता भागवत इन सारे ग्रंथों का अभ्यास करेंगे तो जीवन में डाउट सारा चला जाएगा। तो आदमी, जैसे कोई आप सफर में हो, आप कोई बाइक पे बैठे हो और आपको डाउट आ रहा है कि आप सही रास्ते पे नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, आपका स्पीड कम हो जाएगा, है ना, अरे गलत दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते। वैसे ही लाइफ में जब डाउट आ जाते तो जीवन का स्पीड कम हो जाता है, समझ में नहीं आता है क्या करना है और कंफ्यूज हो जाते हैं हम। और जब कंफ्यूज हो जाते हैं तो गलती कर बैठते हैं। भरी रास्ते पे आप रास्ते में खड़े हो गए, कोई इधर जाना है पता नहीं, तो पीछे से इतने व्हीकल आ रहे हैं तो बम्पिंग हो जाएगा। वैसे ही भरे जीवन में हम जब कंफ्यूज हो जाते हैं तो क्योंकि हमारे पे इतनी सारी जिम्मेदारियां है, इतने सारे लोगों का भरण पोषण की जिम्मेदारी है, इतने सारे लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, तो हम ही रुक गए अपने जीवन में, तो दूसरे लोगों को कैसे गाइड करें, वो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में, है ना। तो वैसे ही अपने जीवन में डाउट आ जाते हैं तो हम भी स्टॉल हो जाते हैं, और प्रोग्रेस इज स्टॉल्ड एट वन प्लेस एंड वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। तो शास्त्र है वो डाउट्स को निकालते हैं, बताते हैं क्या कैसे आगे बढ़ना है। वही गीता भागवत जो भी इतने सारे लेसन है उसमें हमारे पूर्ण शास्त्रों से फिलोसॉफिकल डाउट चले जाते हैं, प्रैक्टिकल डाउट्स चले जाते हैं और पूरा क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिलता है। तो जब लाइफ में अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो आदमी आराम से काम करता है, फिर कोई रुकने थकने का कोई प्रसंग नहीं आता है। फिर आई मीन्स आयरन और टी मीन्स टर्बो चार्जर। तो अभी एक नया फोन निकाला है एमआई ने कि बहुत 8 मिनट में पूरा चार्जिंग हो जाएगा। तो टर्बो चार्जर, बहुत फास्ट चार्जिंग हो जाता है ना। तो हमारे सबके लाइफ में चाहिए कि बहुत फास्ट, वी शुड फील एनर्जेटिक। तो अध्यात्म की बातें सुनते हैं हम, अच्छी चीजें सुनती है, परंतु क्या रहता सबके मन में कि अरे पता तो है कि ये करना चाहिए, ये बराबर है, परंतु होता नहीं है, मैं ऐसे ही कार्य करता हूँ, मैं कर नहीं पाता हूँ, I end up in doing every time the same thing which I have been doing, right? तो ऐसे ऐसे विचार आते हैं मन में, कर नहीं पाते हम लोग। पता तो रहता है, हर साल नए साल के लोग रिजोल्यूशन लिखते हैं कि चलो योगा करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, जप करेंगे, मंदिर आएंगे, आरती करेंगे। 2 महीने के बाद वही सिचुएशन। तो सत्संग में आने से सॉरी सत्संग में आने से हमें शक्ति मिलता है, आध्यात्मिक शक्ति। तो आध्यात्मिक ज्ञान है वो तलवार की तरह है, परंतु तलवार से हमारे सारे संशयों का नाश हो सकता है। ज्ञान की तलवार से सारे संशयों को काट सकते हैं। तो परंतु ये जो ज्ञान की तलवार बड़ी भारी है, तो उसको उठाने के लिए हमें सत्संग का बल चाहिए, हमें गीता भागवत का ही बल चाहिए। ये जो ज्ञान की तलवार है, ज्ञान को कैसे अप्लाई करना है, ये भारी है। इतना हम गीता भागवत पढ़ेंगे तो हमें इतना आध्यात्मिक शक्ति मिलेगा कि आध्यात्मिक जीवन आराम से हम जी सकते हैं, पार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा लाइफ में हमें चार्जिंग मिलता है, और चार्जिंग मिलता है तो देन वी कैन एक्ट इन फुल पोटेंशियल, पूरा अपना जोर लगा सकते हैं। डिस्चार्ज हो जाता है तो वो वस्तु ठीक से कार्य नहीं कर सकता है। कोई मोटर रहती है बच्चों की, वो डिस्चार्ज हो गई तो ठीक से भागेगी नहीं। तो वैसे हमारे लाइफ में हम डिस्चार्ज हो जाते हैं, स्पिरिचुअली डिस्चार्ज, then we cannot function again in our life. When we lose direction, when we get doubts, and when we are discharged, we cannot properly function in life. So T for turbocharger, so it acts like a fast charging. तो जब भी आप गीता पढ़ते हो, जैसे महात्मा गांधी भी कहते थे कि मेरे जीवन में कोई भी डाउट आता है तो गीता का एक पन्ना खोलता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ और मेरे को डायरेक्शन मिल जाता है। तो हजारों सालों से गीता ने लोगों को डायरेक्शन देने का काम किया है, और आपको भी ये अनुभूति आ सकता है। आप पढ़ोगे गीता कि कैसे आपके मन में कोई प्रश्न था और कैसे आपने पन्ना खोला और भगवान कैसे बात कर रहे हैं। क्योंकि जो शास्त्र है ये लिविंग है, इज लिविंग, इट्स नॉट डेड। ये आपसे बात करते हैं, भगवान इन शास्त्रों के द्वारा आपसे बात करते हैं। तो इसीलिए जब भी आप शास्त्र पढ़ते हो तो आपको कभी भी बोरियत नहीं होगी। जैसे आप कोई दूसरा कुछ वही किताब बार बार पढ़ोगे, कोई वर्तमान पत्र कोई 2 बार नहीं पढ़ता है क्योंकि बोर हो जाएगा, एक चीज 2 बार थोड़ी ना कोई पढ़ता है। परंतु गीता भागवत है, कितने भी बार पढ़ो आप ध्यान लगा के पढ़ोगे तो आपको हर बार भगवान आपसे कुछ बात करेंगे और आपको कोई मैसेज मिलेगा आपके लिए। तो टी फॉर टर्बो चार्जर, वी गेट एनर्जी टू एक्ट एज पर व्हाट वी वांट। हमें जो भी करना चाहते हैं हम वो कार्य करने के लिए हमें शक्ति मिलता है शास्त्रों को पढ़ के। और ए फॉर एसी, तो एसी क्या कार्य करता है? ठंडा है तो गर्म है तो ठंडा करता है, और गर्म है तो ठंडा करता है, ठंडा है तो गर्म करता है, इस प्रकार से। तो इसीलिए शास्त्र भी हम पढ़ते हैं। थैंक यू। तो वैसे ही रेगुलेट रखता है इवन टेम्परेचर 25 डिग्री होना चाहिए टेम्परेचर। कितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए अंदर का टेम्परेचर 25 रहना चाहिए।
और कितना भी कम हो जाए 25 रहना चाहिए टेम्परेचर, तो एसी वो कार्य करता है, बराबर है ना। तो वैसे लाइफ में कितना भी डिफिकल्टी आ जाए हमारा रिस्पॉन्स सेम रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि काम में बहुत प्रेशर आ गया तो घर पे आप जाके डांट देते हो बच्चों को, एक थप्पड़ लगा देते हो कि बॉस ने मेरे को भी डांटा है आज, तो मैं घर पे आके मेरा गुस्सा निकाल रहा हूँ, पत्नी को उनको कुछ गलत चीज बोल रहा हूँ, ये पत्नी घर पे बहुत परेशानी हो गया तो पति घर पे आते ही अपना बकरा खड़ा कर देती है। तो जीवन में शास्त्र नहीं तो क्या हो जाता है कि हम हमारे रेगुलेट इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते, और उस वजह से फिर हम लोग कहाँ पे भी किसी भी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं जिस तरह से नहीं करना चाहिए, है ना, और अनहोनी चीजें हो जाती है। परंतु कोई शास्त्र पढ़ता है, हम गीता भागवत में अब इसके भी उदाहरण देखते हैं, जैसे परीक्षित महाराज है, उनको इतना बड़ा श्राप मिला कि 7 दिन में उनका मृत्यु हो जाएगा, परंतु उन्हें टस से मस नहीं हुए, वो पूरे तरह से कूल थे वो। तो अभी भी कोरोना जैसी स्थिति में बहुत टेंशन बढ़ जाता है ना, डर आ जाता है, तो फिर हमारा जो रिस्पॉन्स है वो गलत हो जाता है बहुत बार, कैसे रिस्पॉन्ड करना हम नहीं जान सकते। शास्त्र हम पढ़ते हैं तो कितना भी लाइफ में डिफिकल्टी आने दो, परंतु हर एक डिफिकल्टी में कैसे बिना डगमगाए हमें उन परिस्थिति को सामना करना है और आगे कैसे बढ़ना है, इशारों का निर्देशन हमें शास्त्रों में मिलता है। तो शास्त्र पढ़ेंगे तो आप देखोगे जो भी शास्त्र पढ़ते भक्त कभी भी वो लोग दे आर नेवर एजिटेटेड बाय मटेरियल एंजाइटीज। जैसे श्रील प्रभुपाद जी है, 5-5 हजार शिष्यों को संभाल रहे थे, 108 मंदिर बना दिए, सुबह उठ के 2 बजे 1 बजे उठ के ग्रंथ लिख रहे थे, 70 से ज्यादा ग्रंथ लिख दिए। परंतु ऐसे नहीं कि उन्होंने ब्लिसफुल रहते थे हर एक मोमेंट पे। आध्यात्मिक शुद्ध भक्त जो रहते हर एक मोमेंट में ब्लिसफुल रहते हैं। तो जब कोई आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ता है, सत्संग में आता है, तो वो हर एक स्थिति में अच्छा हो बुरा हो, ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छी चीज हो गई तो इतना हवा में चला जाता है कि उसको उसका गर्व हो जाता है और दूसरों को कम मानने लगता है वो, और दूसरों को अपराध करता है। तो भक्त they are not too impressed by success and they are not too depressed by failures. They can maintain their equanimity. और गीता में सेकंड चैप्टर अभी दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे, आपको सीखने को मिलेगा। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जयो। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ, सुख हो दुख हो जय अजय। जैसे आपने ये श्लोक तो पढ़ा ही है मुझे लगता है कि मात्रा स्पर्श कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख आगमा पायितो नित्यम ताम तितिक्षु भारत, कि गर्मी रहो या ठंडी रहो, जैसे हम लोग कार्य अपना कार्य रखते हैं, तो वैसे ही भगवान भी गीता में कहते हैं कि कभी स्पर्श के मात्र कभी सुख आता है या कभी दुख आता है, परंतु आप आपका कार्य करते रहो, उसको टॉलरेट करो, भगवान कहते हैं। तो गीता पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से हमें उसे टॉलरेट करने का भी शक्ति मिलता है। तो मैं गीता का एक्रोनिम बताया, जी फॉर जीपीएस। यस, डायरेक्शन मिलता है हमें, है ना। आई फॉर आयरन। yes, we straighten out our doubts, no, our mind is creased, having all these creases of all these doubts, so we iron out all those doubts. And T for टर्बो। yes, turbocharger. We get power, right? We get energy to do our resolutions, to follow our resolutions, to sweep ahead on a spiritual path. We need energy. And A for AC. air conditioner, AC. Yes. Conditioner. What happens with AC? What we learn from Shastra? How to act evenly in any kind of situation. Control emotions. AC is regulated. No, whatever outside temperature is there, but inside is cool. No, exact temperature. तो बाहर कितना भी difference आने दो. Same way, those who study scriptures, they are always even-minded. You know? They are calm. They are not affected by situations. Right? Sorry. अब हरे कृष्णा, तो यही आज का थोड़ा सा डिस्कशन। आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी बहुत रेयरली मिलते हैं हमें, तो प्रभु जी का आंसर। Prabhuji, I have a question if you don't mind. Yes. Surely. So there are times, especially when you are, when somebody is just trying to read the Gita and get into bhakti, but you always get distracted. So what happens as a human being when you're in a problem, you get, you start praying and you get into bhakti, and then when you feel the problem is getting sorted and everything is right,
the person kind of, you know, gets away from it again. So you keep wondering. So how to make sure that no matter whether the problem is sorted or not, whether you have problems in life or not, you still keep doing bhakti every day and still, you know, be close to God in whatever situation. So multiple ways this can be answered. पहले तो बात है कि भक्ति का इतना महिमा है, 4 प्रकार के भक्त, 4 प्रकार के लोग कृष्ण का शरण लेते हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। गीता में 7वें अध्याय में कृष्ण बताते हैं आर्त यानी दोज आर मटेरियली डिस्ट्रेस, जिनको मटेरियल में प्रॉब्लम, लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, और जो इस सिचुएशन में भगवान का शरण लेता है तो वो बड़ा महान है, भगवान कहते हैं। तो दिस इज एटलीस्ट गुड दैट एटलीस्ट इन प्रॉब्लम यू आर नॉट फॉरगेटिंग कृष्ण, कमिंग टू कृष्ण, दैट इटसेल्फ इज ग्लोरियस। और लाइफ में भगवान, ये भी समझ सकते हैं हम कि एक बार भगवान के पास आ गए और भगवान को छोड़ के जाएंगे तो भगवान फिर और प्रॉब्लम भेजेंगे, क्योंकि भगवान चाहते कि आप उनके शरण लो। तो इसलिए ये सोच के कि पता नहीं और ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, हमें भगवान के चरण नहीं छोड़ना चाहिए, पहले तो बात है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल this is good even in a problem, when we are taking shelter of the Lord, it's not bad actually. Krishna says it's very glorious even in problems. दूसरा, भक्ति का महिमा ऐसा है कि प्रॉब्लम में भी भगवान के पास आते हो, जो एक्सपीरियंस मिलता है हमें भगवान का, प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व होता है, परंतु भक्ति के कीर्तन में, जपा में, लेक्चर में जो शांति मिलता है भक्तों के संग में, वो आदमी कभी भूल नहीं सकता है। तो कभी भी आप भक्तों के संग में आते हो, प्रोग्राम में आते हो, मंदिर जाते हो, प्रवचन सुनते हो, एंड दैट टाइम व्हेन यू गेट दैट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, तो आपको प्रॉब्लम भी चला जाता है और बाहर चले जाते हो, तो भी वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का जो हैप्पीनेस है, वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद भी जो मटेरियल हैप्पीनेस आता है उससे बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर पे है। तो वो भी आपको वापस खींच के ला सकता है। सो इट्स गुड दैट वी शुड स्टिल टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड इवन इन प्रॉब्लम्स, एंड वी आर देयर, कृष्णा विल ब्रिंग अस बैक लाइक दैट। और तीसरा है कि हमें जीवन में क्या प्रॉब्लम है वो भी अच्छे से डेफिनेशन समझना चाहिए, हम किस चीज को प्रॉब्लम समझते हैं। तो गीता में 4 चीजों को बताया गया है कि आप जानते हो कि ये 4 प्रॉब्लम है जीवन के, तो आप बहुत बुद्धिमान हो। क्या? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम। तो 13वां जो अध्याय है, 13वें अध्याय में बुद्धिमान मनुष्य के वर्णन, क्या क्या लक्षण है, वो उसका लिस्टिंग किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। उसमें बताया गया कि जो व्यक्ति जानता है कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, ये प्रॉब्लम है, वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। तो जीवन में बेरोजगारी ये प्रॉब्लम नहीं है, या जीवन में मेरे को 1 BHK 2 BHK नहीं है, या मेरे को NIT में मिला, IIT में नहीं मिला, या मेरे को प्रमोशन में इस बार 5% कम मिला, तो ये सारा प्रॉब्लम है, परंतु ये मेन प्रॉब्लम नहीं है। गीता कहती है दीज आर द प्रॉब्लम, बट दीज आर नॉट मेन प्रॉब्लम्स, दीज आर नॉट यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स, नॉट एवरीबॉडी हैज टू फेस, बट देयर आर 4 कोर प्रॉब्लम्स व्हिच एवरीबॉडी हैज टू फेस। और हमें जब आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं तो हमें बुद्धि लगा के इस पे ध्यान करना चाहिए। जब भी हम शास्त्र सुनते हैं तो ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से सुन लिया, हमें गौर करना चाहिए एक्चुअली शास्त्र क्या कह रहे हैं और कैसे सच है, तो हमें गौर करना चाहिए। तो हम गौर करते हैं तो धीरे धीरे हमें समझ में आता है। तो वैसे ही हमें गौर करना चाहिए कि भागवत कहते हैं, जैसे गीता कहती है कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये मेन प्रॉब्लम है। एक कोरोना चला गया तो दूसरा कोई आ जाएगा रोग, बार बार कोई ना कोई रोग आता है जीवन में, है ना। तो इस प्रकार से मृत्यु, बुढ़ापा, जन्म, ये मेन प्रॉब्लम है। तो ये तो सॉल्व नहीं हो सकती कोई भी भौतिक सॉल्यूशन से, कभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। भगवान का शरण लेने से भगवान हमें आध्यात्मिक धाम लेके जाएंगे, तो अभी हमें कभी भी ये जन्म मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो दीज आर फुल्ली सॉल्व्ड व्हेन वी टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड। तो इसीलिए थैंक यू प्रभु जी। यस, और ये भी है कि भौतिक जीवन पे हमारे ऊपर एक पर्दा रहता है। हम समझते हैं कि यही सुख है, परंतु प्रहलाद महाराज कहते हैं, उनका बहुत सुंदर श्लोक है, उसमें कहते हैं पुत्र शिष्टः श्रुति सुखा मृगदृष्णिरूपः वेदं कलेवरमशे शुरुजां विरोहः निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान् कामानलं मधुलवै शमयन् दुरापै। वो कहते कुत्रा शिशा श्रुति सुखा मृगतुष्णि रूपा। किस जीवन में आप वरदान देना चाहते हो, क्या वरदान दोगे भगवान आप मुझे? भौतिक वरदान। श्रुति सुखा है, जीवन में जो भी सुख है वो श्रुति सुख, सुनने में सुख है, वो वास्तविकता में सुख नहीं है। बताया जाता है बहुत सुख है, परंतु उसके अंदर जाने के बाद जैसे कोई बोलेगा IIT में कितना सुख रहता है, वो IIT के जाके बंदे को पूछो कितना पढ़ाई रहता है, कितना पकाते। फिर कोई बोलेगा जॉब में बहुत सुख है, वो कोई जॉब कर रहा है उसके जाके पूछो कितना डेडलाइन रहता है, दिन रात काम करना पड़ता है। कोई बोलेगा
विवाह करने के बाद बड़ा सुख आता है। तो कोई विवाह करने व्यक्ति को पूछो कि कितनी सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और कितना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाता है, बहुत चीज संभालना पड़ता है। तो सुनने में सुख है, परंतु ऐसा कोई भौतिक जीवन में विशेष सुख नहीं है। मृग तृष्णि रूपा, कि जैसे एक रेगिस्तान में एक मृग रहता है तो उसको पानी का आभास होता है तो उसके पीछे दौड़ता है, परंतु पानी रहता नहीं है। तो वैसा ही है मृग तृष्णि रूपा, हमको प्यास लगी, तृष्णा, परंतु पानी नहीं है वहां पे भौतिक चीजों में। वेदम कलेवर विषा अशेष विजाम विरोह, और ये कलेवर, ये शरीर क्या है, अशेष विजाम विरोह, ये शरीरम व्याधि मंदिरम, व्याधियों का घर है ये शरीर, कोई भी व्याधि तुरंत पकड़ सकती है। अभी तो इसका रियलाइजेशन तो सबको हो गया है कि कोई भी बीमारी कभी भी आ सकती है। कोरोना ने ये कोई पॉइंट, किसी को कोई आर्गुमेंट नहीं है अभी तो कोई भी रोग कभी भी हो सकता है। और निर्विद्यते न तो जनान यद्यपि विद्वान, परंतु जो भगवान का भक्ति नहीं करते ये समझ नहीं सकते ये चीज, वो कितना भी उनको इस जीवन में ऐसा प्रॉब्लम आने दो, परंतु कोई सच्चा ज्ञान नहीं है तो समझ नहीं सकते। कामानलम मधुलवे शमंदुरापि, तो क्योंकि मन में इतना काम का इच्छा है तो एक बूंद के अमृत में एक बूंद मिलता है सिर्फ भौतिक सुख में, उस बूंद के लिए हमारा एक चित्र है, अभी मेरे पास नहीं है वो, आपने देखा रहेगा कभी तो, कि एक व्यक्ति एक कुएं के ऊपर लटक रहा है झाड़ से, और कुएं के अंदर बड़े बड़े सांप है और बाहर बड़े बड़े टाइगर बाघ वेट कर रहे हैं उसका, और ऊपर से दो चूहे वो डाली को काट रहे हैं और गिरने वाला है कभी भी डाली, और अंधा कुआं है वो, और उसका लटक रहा है, और ऊपर से एक जो मधुमक्खी रहता है ना, उसका हनी कॉम, तो हनी कॉम से एक एक ड्रिप गिरता रहता है हनी, और उसको मुंह पे गिर रहा है, तो उसको लग रहा है क्या जीवन मेरा कितना सुखी हूं मैं। तो ऐसे हमारा जीवन है कि जीवन में इतना सारा प्रॉब्लम है, इतना सारा डर है। अभी हम देख रहे हैं कि कैसा हम भगवान, मटेरियल नेचर ऐसा है कि झटके में सब कुछ बंद हो गया, तो कुछ भी हो सकता है। साइक्लोन आ रहे, बर्फ टूट रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कोरोना जैसे डिजीज आ रहे हैं, वर्ल्ड वॉर होने का चांसेस है, और बेरोजगारी आ रही है, ऐसे हजारों टाइप के प्रॉब्लम्स है लाइफ में, घर पे बन नहीं रही है, परंतु हम लोग को एक कुछ तो बूंद मिलता है और हमें लगता है कि भौतिक संसार कितना अच्छा है, हमें इधर रहना चाहिए। पर तुम गीता भागवत ये सब समझते तो हमें वास्तविक स्वभाव पता चलता है, तो हम भगवान का चरण कभी छोड़ते नहीं, क्योंकि हमें पता चलता है कि ये सब सुनने में सुख है, ये कोई सुख नहीं है। हमारी आंखें जब खुल जाती है इस प्रकार के ज्ञान से, तो हम सुखाए या दुखाए, हमारा सच्चा सुख है कि भगवान की सेवा मिलती रहे और भगवान का नामों को जब हम करते रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और कोई प्रश्न है आपका? जी प्रभु, मेरा एक सवाल है। यस बलराज प्रभु जी बोलिए। जी प्रभु, जैसे मेरी उम्र 48 इयर्स है, ठीक है, मैं मेरी उम्र 48 इयर्स है, मैं 48 साल ठीक है। तो मेरे जीवन में मतलब मेरे जैसे दादा, मैं भी घर में पूरी भक्ति गायत्री का जाप चलता है, सब मैं देखता आया हूँ बचपन से। पढ़ाई भी बड़े अच्छे, आसपास एनवायरनमेंट भी ठीक रहा, लेकिन फिर बड़ा हुआ, कॉलेज गया, बच्चे हुए। जीवन में कभी भी ये मेरे लिए सौभाग्य रहा कि मेरे आसपास कुछ अच्छे लोग हमेशा सही रहे, 2-4-5 मित्र या परिवार में सब अच्छा रहा। लेकिन एक स्ट्रगल जो लाइफ में है, और वो स्ट्रगल से भी मैं नाखुश नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छे से स्ट्रगल करता हूँ, मेहनत करने में मुझे बड़ा आनंद मिलता है प्रभु का। लेकिन मेरी समस्या और मेरा जो प्रश्न एक ये है कि जो मेरे आसपास के बहुत ज्यादा नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो मेरे पे कई बार बहुत ज्यादा हावी रहते हैं। तो मैं 10 दिन जैसे सही ट्रैक पे चलूंगा या कुछ महीने सही ट्रैक पे चलूंगा, तो वो जो आसपास का कई बार एनवायरनमेंट होता है, मुझे खींच के वापस उसी जगह पे ले आके मुझे भी उन्हीं जैसा बनने के लिए मजबूर कर देता है। और मैं अपना वो सारा फिर छोड़ छाड़ के उन्हीं की भाषा में जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये पता भी रहता है कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ, फिर दोबारा आता हूँ, मतलब कि वो चक्कर चल रहा है बस। वो उस चक्कर में मेरा जो रेगुलरिटी है वो हमेशा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन जैसे आज भी मुझे एक मेरे भैया हैं, उनके माध्यम से आपके विचारों को सुनने का मौका मिला, और अगर मैं सही हूँ तो आज मैं बहुत अरसे बाद 1 घंटा किसी सत्संग में फिजिकली और इस तरीके से इंटरनेट पे मैं बैठ पाया हूँ। अदरवाइज मेरा लाइफ शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। तो मेरे पे कोई कृपा करी होगी ईश्वर ने कभी ना कभी, तो मुझे ये सानिध्य आपका मिला, या मुझे ये बात करने का मौका मिला, या अपने मन की व्यथा रखने का मौका मिला।
लेकिन मैं हर बार फेलियर होता हूँ कि भाई मैंने वो सक्सेस, जैसे मैं सुबह उठ के जल्दी गायत्री का साधना करना शुरू किया तो फेल हुआ, फिर थोड़े दिन हुआ तो फिर ऐसे ही फिजिकली भी, तो मैं उस वजह से थोड़ा सा मानसिक रोगी भी कई बार रहा, हेल्थ इश्यूज भी हुए, और फिर थोड़ा ठीक हो जाता हूँ, फिर चलता रहता है, कभी परिवार से कभी आसपास। तो जो भौतिक जीवन में संघर्ष करते हुए रिजल्ट्स अच्छे ले पाना बड़ी मुश्किल हो जाता है मेरे जैसे एक आम आदमी के लिए। जी प्रभु। बराबर है। तो वही अभी हमने वही डिस्कस किया कि जैसे आपके घर में कोई एसी वेसी नहीं लगाया है तो बाहर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बहुत गर्मी हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा लगेगा। जी आपको एसी लगा देंगे तो आपको जैसे चाहिए वैसा टेम्परेचर आप रख सकते हो। तो वैसे ही हमारे जीवन में गीता भागवत नहीं है तो कोई बाहर गुस्सा की नेगेटिव डील कर रहा है तो आप में भी नेगेटिविटी आ रहा है, और बाहर पॉजिटिव नहीं तो आप में पॉजिटिविटी आ रहा है। परंतु आप शास्त्र लगा देंगे अपने जीवन में, शास्त्रों के छत्र छाया में रहेंगे हम, तो ठंडा, शास्त्रों का ठंडक मिलता रहेगा हमें, और कितना भी गर्मी बढ़ने दो बाहर, परंतु हमारे जीवन में ठंडक कभी जाएगा नहीं, क्योंकि हम शास्त्रों को बीच में रखे हुए हैं। तो इसीलिए, और अंत में क्या है, हम जीवन में शांति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी कार्य कर रहे हैं एक सुख को एक्सपीरियंस कर पाना, शांति को एक्सपीरियंस करना महत्वपूर्ण है। और शास्त्र नहीं जीवन में रहेंगे तो हमारे जीवन में कोई ना कोई आसक्ति रहेगी, और वो आसक्ति वजह से लोग कार्य नहीं करेंगे। आसक्ति क्या रहती है हमारे जीवन में कि इसने ऐसा कार्य करना चाहिए, उसने मेरे साथ ऐसे बात करनी, इसने ऐसे करना चाहिए, ये सारी आसक्तियां रहती है हमारी। तो शास्त्र पढ़ेंगे, हमारे भक्ति में इतने खुश रहेंगे कि दूसरों से हमारी कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। ठीक है भाई, हम लोग सेवा करेंगे, हमारा कार्य कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी निभा रहे, तो करे ना करे हमारा कार्य हम करेंगे। तो इस प्रकार से आसक्ति हमारा मिट जाता है, तो फिर हमारे जीवन में कभी दुख नहीं होता है, क्योंकि हम लोग उस पर डिपेंड ही नहीं है। हम तो आध्यात्म भगवान की जो भक्ति में आनंद मिल रहा है उस पर डिपेंड है हम। नहीं तो क्या हो जाता है कि हम भगवान पे नहीं आश्रित रहते तो हम लोगों पे आश्रित हो जाते हैं, और दुनिया के लोग भगवान को रिप्लेस नहीं कर सकते, तो अपने तरीके से वो कार्य करेंगे, अपने तरीके से कार्य करेंगे तो हमें दुख हो जाएगा फिर बहुत बार। तो हर रिश्ते नाते में दुख का सामना करना पड़ेगा। परंतु हम भगवान पे निर्भर हो जाते हैं तो दुनिया के लोग कैसे भी कार्य करें, परंतु हम लोग, क्योंकि हमें इतना आनंद उस चीज में मिल रहा है, भगवान की भक्ति में है, तो फिर ये सब चीजों का हमें मायने नहीं रखता है। और उस प्रकार से फिर हम लोगों को वो भी समझ में आता है, देखो ये व्यक्ति कैसा, इतने अच्छे गुण है, तो लोग भी सुधर जाते हैं फिर, बाकी लोग भी वो देख के, है ना। तो इसलिए हमें भगवान का भक्ति करना चाहिए, भक्ति में सुखी रहना चाहिए, और इस प्रकार से दूसरों से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम, ये सब है, सत्संग है हमारे जीवन में, गीता भागवत है, तभी ये शक्य है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए इस शांति के लिए आप कितना भी बिजी रहो, परंतु आपको इस चीज के लिए समय नहीं निकालोगे तो इतना करने के बाद भी व्यक्ति को क्या दुख होगा कि मैंने कितना जीवन भर कार्य किया, परंतु ये मेरे जैसे कार्य नहीं कर रहा, ये मेरे जैसे बात कर रही है, ये ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ। उसका जीवन बुद्धिमत्ता ये है कि हम हमारे जीवन में हम थोड़ा समय निकाले भगवान के लिए, सब शास्त्रों को अध्ययन करने के लिए, भगवान का नाम स्मरण करने के लिए, और उससे जो सुख मिलेगा उसके ऊपर आपका जो कार्य करना है वो तो करते रहिए, वो तो कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है। और ये नहीं रहेगा तो फिर हम झूठे जंजाल में अटक जाएंगे, और फिर इतना करने के बाद भी वो समाधान नहीं रहेगा, हम लोग दुखी रहेंगे। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो हफ्ते में 1-2 बार साथ में आते हो, शास्त्र का अध्ययन करते हो, सुनते हो कुछ अच्छी चीजें, और गीता भागवत से इस जो गीता भागवत का जो विजडम, जो ज्ञान है उसमें नहाते हो, उससे बहुत फायदा होता है। इज इम्पोर्टेंट। आई थिंक लेट हो गया लगता है हम लोग, क्या गेटिंग लेट, आई डोंट नो। इट्स ओके ब्रो, हाँ कभी कभी आते हो तो। और भी किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, मैं राजेंद्र डॉक्टर चौहान हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप प्लीज शॉर्ट में आंसर कर दीजिएगा। आई एम वेरी सॉरी आपका टाइम ले रहा हूँ मैं। नहीं, आई एम देयर फॉर यू, आई डोंट। ओके। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जैसा भी उन्होंने प्रभु जी ने मेंशन किया कि अपने सांसारिक कामों में हम इतना बिजी रहते हैं कि हमारा एक एटीट्यूड ईश्वर के प्रति इंडिफरेंट सा रहता है। हम जानते हैं वो देयर ही इज देयर एंड वी थिंक, नमस्कार कर लिया चले गए, अपना काम में बिजी हो गए, फिर कभी जब मौका मिल गया नमस्कार, यू हैव अ सॉर्ट ऑफ इंडिफरेंट एटीट्यूड। उसको प्रेम में कैसे बदला जाए? तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, एकदम छोटे बच्चे, उनके लिए प्रेम क्या रहता है बता सकते हैं? नो, व्हाट इज पेरेंट्स लव देम, व्हाट इज how love is defined for small children?
Love is defined as time. Time. अच्छा, how much time you give? Okay. छोटे बच्चों को समय देना बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए प्रेम दर्शाने का तरीका छोटे बच्चों को अपना समय देने का। उनके साथ समय नहीं बिता रहे तो टाइम कैसे दे पाओगे उनको, है ना? So for children, your love, parents love is spelled as time, TIME. तो वैसे ही भगवान के लिए भी सबसे पहली बात है कि आपको टाइम थोड़ा निकालना पड़े। कितना भी बिजी रहो, you have to take out time, because जब आप भगवान के लिए टाइम निकालते हो ना, तो आप दिखा रहे हो भगवान को कि you are also important. हम किस व्यक्ति के लिए टाइम निकालते हैं? क्योंकि जो भी अपने जीवन में इंपॉर्टेंट व्यक्ति है उसके लिए हम टाइम निकालते हैं। अभी हमारे घर में समझो कोई मिनिस्टर, आप MP में रहते हो और शिवराज जी आते, चौहान जी आपके घर पे आने वाले हैं, तो आप पक्का घर पे रहोगे और पूरा अरेंजमेंट करोगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज चौहान आपके घर पे आ रहे हैं आज, है ना? हाँ, तो वैसे ही क्योंकि वो महत्वपूर्ण व्यक्ति, कितना भी बिजी रहो आदमी, वो टाइम निकालेगा। वैसे ही भगवान को भी हमें समझना चाहिए कि भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और ये टाइम हमारा निकालते हैं तो उसमें भगवान का फायदा नहीं है। किसका फायदा है? हमारा ही फायदा है। तो भगवान को प्रेम करके, जैसे प्रहलाद महाराज अपने एक श्लोक में कहते हैं कि जैसे आईने में आप खुद को जब डेकोरेट करते हो तो आप आईने के छवि को नहीं डेकोरेट करते हो। आईने में देख के आईने को थोड़ी ना बिंदी लगाते हो, झुमका पहन, नहीं, आप खुद को झुमका पहनना, बिंदी लगाते हो या बाल पे करते हो, क्योंकि तो अपने आप जो छवि रहता है उसको भी आभूषण चढ़ जाते हैं। तो वैसे ही भगवान की छवि है, भगवान के अंश है, तो भगवान का सेवा करेंगे तो अच्छे गुण हमें भी आ जाते हैं अपने आप। तो भगवान को प्रेम करने से हमारे हृदय में भी दिव्य प्रेम जो जागरूक है भगवान के प्रति, तो उससे हमें भी आनंद होता है। वही साक्षात सच्चा आनंद है। थैंक यू प्रभु जी। तो टाइम निकालना चाहिए, सत्संग में आना चाहिए, वही जप करना चाहिए। तो इससे फिर हम लोग इसी प्रकार से जब दिखाएंगे भगवान को कि वो इम्पोर्टेंट है, तो ये भगवान भी हमारे प्रेम को सीरियसली लेंगे, है ना? थैंक यू प्रभु जी। जी प्रभु, घर पे कोई आपकी जैसे पत्नी है, उनका ये क्या कहते हैं उसे, एनिवर्सरी है आपका या बर्थडे, और आप आते नहीं ऑफिस से, लेट हो जाते हो, तो वो तो गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे अरे आज भी आप लेट हो गए ना। तो टाइम निकालना इंपॉर्टेंट है उस समय भी। वैसे ही भगवान के इतने सारे उत्सव आते हैं, अभी जन्माष्टमी आएगा, रामनवमी, नरसिंह चतुर्थी, हमें सोचना चाहिए, एकादशी हुआ, ये सारे महत्वपूर्ण है। और इस दिनों पे भगवान को कैसे, क्योंकि भगवान के लिए बहुत स्पेशल है ये सारे दिन, तो जो भगवान के लिए स्पेशल है, भक्तों के लिए भी स्पेशल है। आपके बच्चों के लिए उनका बर्थडे स्पेशल है, तो आपके लिए भी बहुत स्पेशल है, उनके लिए बहुत स्पेशल है। तो ऐसे ही ये सारे दिन भगवान के लिए बहुत स्पेशल है। तो because it is very special for him, so it's very special for us also, right? Thank you प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु मेरा बैटरी ऑफ हो गया था और बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। यस प्रभु, अगर आपको हमारा कन्वर्सेशन थोड़ा सा ध्यान हो, तो मतलब वी शुड लिव, मतलब हमारे को एक साक्षी भाव में रहना चाहिए, न्यूट्रली, और अपने दिमाग को फोकस रखना चाहिए आध्यात्मिक उन्नति की तरफ, राइट? यस, हम आध्यात्मिक उन्नति पर फोकस रखेंगे तो अपने आप न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल रह के आध्यात्मिक पे फोकस नहीं कर सकते, बट तो आध्यात्मिक फोकस करेंगे तो अपने आप न्यूट्रल हो जाएंगे। जी, साक्षी भाव में रहें और उस तरीके से भगवान भक्ति में रहेगा तो साक्षी भाव आ जाएगा। ये तरीका है। ठीक है जी प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो किसी का सवाल नहीं है तो दिन हम प्रभु जी को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आज प्रभु जी ने ना अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे लिए निकाला और हमारे यहाँ के सबको बहुत इंस्पायर किया। तो प्रभु जी ने हमें बताया कि शास्त्र क्यों पढ़ना है, भक्ति क्यों करना है, गीता का अर्थ क्या है, गीता के बारे में भी प्रभु जी ने बताया कि GPS है, हमें लाइफ में डायरेक्शन चाहिए। सो और डायरेक्शन के लिए हमें पता होना चाहिए कहाँ डायरेक्शन है। उसके बाद हमारे लाइफ में जो आई है वो आयरन हो गया। तो इतने सारे डाउट, जैसे सब लोग सवाल पूछ ही रहे हैं और कुछ ना कुछ सबके पास डाउट रहता ही है, भक्ति कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है। तो वो सारे डाउट्स कौन क्लियर कर रहा है? भगवत गीता, शास्त्र हमें एक एक चीज क्लियर कर रहे हैं। जैसे भगवत गीता में किसका डाउट क्लियर हो रहा है? अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं बार बार और भगवान श्री कृष्ण उसका आंसर दे रहे हैं। और किसके लिए?
हम सब के लिए। फिर थर्ड क्या है कि हमें हमेशा शास्त्र क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो चार्ज करने से क्या होगा, एक तो हम भक्ति के लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे कि भाई हमें शास्त्र पढ़ना है, क्लास में जाना है, सब कुछ करना है, और साथ में चार्ज रहेंगे। किससे? पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, तो नेगेटिव से अपने आप हम दूर रहेंगे। और लास्ट में प्रभु जी ने बताया कि एसी कैसे काम करता है, कि हमें अपने जीवन को रेगुलेट करना है, अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि उसमें हम दूसरी चीजों से इम्पैक्ट ना हो, दूसरी चीजें हमें बहुत ज्यादा हमारे लाइफ को डिस्टर्ब ना करें। हम भक्ति बहुत अच्छे से करें, जो हमारा जो बाकी जीवन है उसमें भी अपनी जो काम है वो सब भी बहुत ज्यादा अच्छे से करें। तो वो कौन हमें सिखाता है? वो भी शास्त्री हमें सिखाता है। जैसे प्रभु जी ने कोट किया था 2.14, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय। अर्जुन को बताया था कि भगवान ने कि सब कुछ करते हुए भी अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ना है, राइट। सो हम प्रभु जी का बहुत ज्यादा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि प्रभु जी ने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी किए और बहुत सारे हमारे डाउट्स भी क्लियर किए। और लेट अस ऑल भी, मतलब हम सब भी फुली चार्ज हो जाएंगे अभी प्रभु जी के जो हमने Actually, क्लास सुना है। yeah, Yes, Prabhu. I written this analogy. My captain book is coming up for each chapter. I written appendix. So Okay. it's, Yes. it's from my upcoming book. So it comes, you can read that book. Yes, Prabhu. It's on Srila Prabhupada. तो प्रभु जी ने शिला प्रभुपाद के ऊपर ना एक बायोग्राफी लिखी है, द It is कैप्टन। going to be released because थोड़ा update किया मैंने उसको. Okay. Yeah, it will be released by next month, I think. I don't know. But definitely by Prabhupada Appearance Day or even before that. Yeah, you can go through it. So, Hare Krishna. So अगर thank you. पॉसिबल है तो हम सब लोग अनम्यूट करके ना एक बार सब लोग साथ में हरे कृष्णा बोलेंगे प्रभु जी को थैंक यू बोलने के लिए। Actually कीर्तन भी मैं सिर्फ देखता हूँ. If you want, we can do 2 अच्छा, minutes कीर्तन. तो अगर किसी को लेट हो रहा है तो वो जा सकते हैं, और जो लोग रुक सकते हैं उनके लिए प्रभु जी और 2-5 मिनट कीर्तन करेंगे। हालांकि प्रभु जी ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बट वो फिर भी हमारे लिए बहुत कुछ एक्सटेंड कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे 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 हरे. थोड़ा धीरे करूंगा क्योंकि आई थिंक थोड़ा सो गए रहेंगे लोग. हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सब साथ में गाएंगे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम Share it
हरे कृष्ण। हरे Hare कृष्ण। Krishna. Thank you everyone for joining. Thank you Toshin Nimai Prabhu बहुत for बहुत taking धन्यवाद, out मुझे time. बहुत आनंद हुआ आप सबको कुछ में सेवा कर पाए और जसबीर प्रभु जी का मैं कुछ सेवा कर पाया तो थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण कंटिन्यू। प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhu ji, thank आप you. कहाँ से सब एमपी से ही क्या? नहीं प्रभु जी, सब लोग अलग अलग। अविनाश प्रभु हमारे सऊदी से हैं, so he's in Saudi sitting there हरे and कृष्ण। he's attending. डॉक्टर राजेंद्र जी? डॉक्टर राजेंद्र चौहान मतलब मेरे ना वाइफ के ही मामा हैं, so he has his own hospital and everything. He's a doctor, तो काफी फेमस है अपने एरिया में वो भी। अपराजिता is from Pune itself, पिंपले सौदागर में she is staying and she is studying actually in 12th class. 12th, okay. Yeah. Gloria is also working in Pune, but now not in Pune because of lockdown. अच्छा. Yes, Prabhu. She works with you? No, Prabhuji. अच्छा. Yeah. She's part of that group. So, and Prashant is in Pune, and ये मेरा भांजा है actually प्रशांत का. So he's also chanting and attending classes. सुशांत प्रभु है अपने रुड़की से. सुशांत प्रभु एंड प्रियंका माता जी जो दिख रहे हैं दोनों क्लास. तो प्रभु जी माता जी दोनों हैं. लॉकडाउन में इन्होंने भक्ति शुरू किया. अभी 16 राउंड वगैरह सब कर रहे हैं, बहुत एनर्जी के साथ सब काफी ये कर रहे हैं. धन्यवाद. So happy to meet all of you. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच.